देखिए पाठ संख्या 5, हंस किसका, एक कहानी है। क्या नाम है? हंस किसका। हंस आप जानते हैं एक पक्षी होता है, जल पक्षी, जल में रहने वाला। और हंस किसका, इससे संबंधित एक प्रश्न, हंस किसका, एक कहानी। प्राचीन काल में, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन काल में, काल का मतलब होता है समय। कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। एक राज्य का नाम था, क्या था? कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। नाम वाला, ये नमक नहीं है, सब्जी में डालने वाला नमक नहीं है। ये नामक का मतलब होता है नाम वाला या नाम का। एक राज्य था। कपिलवस्तु के राजा महाराज शुद्धोधन थे। महाराज का क्या नाम था? शुद्धोधन। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बड़े ही कोमल और दयालु स्वभाव का था। उसका मन राजमहल में नहीं लगता था। अब एक राज्य की बात की पहले, प्राचीन समय की बात है, पुराने समय की। कपिलवस्तु नामक एक राज्य था और उस राज्य के राजा का क्या नाम था? शुद्धोधन। और उन राजा के एक पुत्र था जिनका नाम था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ की विशेषता क्या थी? बड़े ही कोमल और दयालु स्वभाव के थे, सब पर दया करने वाले। उनका मन राजमहल में नहीं लगता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहा था। वह बाग की सुंदरता देखकर आत्मविभोर हो रहा था। एक शब्द आया इसमें, आत्मविभोर, जिसका मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। वैसे दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, अत्यंत प्रसन्न होना। तो बहुत ज़्यादा बाग की सुंदरता देखकर आत्मविभोर हो रहे थे। अचानक एकाएक एक हंस फड़फड़ाता हुआ उसके आगे आ गिरा। एक हंस आया फड़फड़ाता हुआ सिद्धार्थ के आगे आ गिरा, आकर गिर गया। हंस के गले में एक तीर चुभा था, एक तीर चुभा हुआ था, धंसा हुआ था और उससे खून बह रहा था। तीर से खून नहीं बह रहा था, हंस के गले से खून बह रहा था। हंस का तड़पना सिद्धार्थ से देखा नहीं गया। वह दौड़कर गया और हंस को दोनों हाथों से उठाकर गोद में उठा लिया। गले में फंसा तीरे से निकालकर हंस का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। सिद्धार्थ, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा कि उनका स्वभाव कैसा था? कोमल और दयालु स्वभाव, सब पर दया करने वाले। तो उनके सामने एक घायल हंस गिरा, एक तीर चुभा हुआ था उसके गले में। तो उन्होंने उसका तड़पना देखा नहीं गया, उनसे दौड़कर गए, दोनों हाथों में उठाकर उसको गोद में भर लिया। गले में फंसा हुआ तीर भी धीरे से निकालकर हंस का घाव साफ किया, पट्टी बांध दी। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त, जिसका नाम था चचेरा भाई, चाचा का लड़का, दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा, परंतु सिद्धार्थ घायल हंस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों में थोड़ी देर कहासुनी हुई। अब वह हंस कहाँ से आया था? उस हंस का सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने शिकार किया था, उसी ने वह तीर मारा था। सिद्धार्थ से अपना शिकार उन्होंने मांगा तो सिद्धार्थ ने घायल हंस देने से मना कर दिया। दोनों में थोड़ी देर कहासुनी हुई, थोड़ा सा झगड़ा सा हुआ। बार बार मांगने पर भी जब देवदत्त को सिद्धार्थ ने हंस नहीं दिया तो वह नाराज होकर राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। अब राजा कौन थे? इस सिद्धार्थ के ही पिता थे। उन्हीं के पास में सिद्धार्थ की शिकायत करने के लिए पहुंचा। कौन पहुंचा? देवदत्त। राजा ने देवदत्त की शिकायत सुनी, फिर उन्होंने सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। सिद्धार्थ घायल पक्षी को गोद में लिए दरबार में पहुंचा। अब देखिए कहानी हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम इस कहानी का यहाँ तक का अंश पढ़ेंगे कि सिद्धार्थ ने उस हंस का घाव साफ किया, मरहम पट्टी की, लेकिन उसी समय देवदत्त दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। देवदत्त ने उस घायल हंस को मांगा, लेकिन सिद्धार्थ देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो तैयार नहीं हुए तब देवदत्त ने उनकी शिकायत उन्हीं के पिताजी के पास, राजा के पास में, शुद्धोधन के पास में की। और अब राजा देवदत्त की शिकायत सुनी राजा ने, तो सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। अब सिद्धार्थ उस घायल पक्षी को साथ में लेकर आ गए। लेकिन आगे क्या होता है इसको जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कुछ जो गृह कार्य है वह आपका इस प्रकार है। यह जो इस पाठ के शब्दार्थ हैं
इनको मुख्य उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में लिखना है, सुंदर लिखावट के साथ लिखना है और याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही।